ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री माघ महात्म्य की पावन कथा 11वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र में घमासान भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य श्री शालिग्राम की शिला या हरिचक्र में पूजन करता है वो अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। हे वैश्य, अत्यंत पापी दुराचारी अनाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता है जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग की पूजा करने से इतना फल नहीं मिलता। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णुलोक में वास करके मनुष्य चक्रवत होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दिशा नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वो ही निश्चय विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वो मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा रेवा गोदावरी सबका जल शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है। उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों बार पंचगव्य पीने का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ के समान ही है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुणा फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वो माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में पुनः नहीं आता है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोष के अंतर में मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं पड़ जाता है। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पद्म पुराणे माघ महात्म्य 11वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है और दुखों को प्राप्त नहीं होता है। माघ मास की दोनों एकादशी भगवान पद्म नाम के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बन जाते हैं। हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादश व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा गया काशी पुष्कर कुरुक्षेत्र यमुना चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं। वह विहंग पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल युवा वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते हैं। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना
दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ भी न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यातना को नहीं देखता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था में ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये 12वां अध्याय। गौड़ीय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।